श्री साईं बाबा। ओम साई राम। बाबा के ये सुंदर सी मुद्रा, बाबा द्वारका माई में ध्यानस्थ धूनी की ओर देखते हुए बैठे हैं। ऐसे में बाबा की एक छोटी कथा। बाबा के पास एक भक्त जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना था, वे आए। उन्होंने बाबा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि साईं सहज ही ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ऐसे में वे भी आए और बाबा से कहा कि हे साईं, आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। बाबा ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सब तो मेरे पास धन मांगने आते हैं, पुत्र मांगने आते हैं, कोई मुकदमा खाली कराने आता है, कोई अपनी समस्याओं से उबारने को मुझे कहता है, कोई कहता है बाबा मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए। किंतु आप पहले व्यक्ति हो जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की बात की है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और इस तरह से बाबा ने उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें बैठने को कहा। बाबा उनसे बातें करने लगे। बातें करते 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 बाबा ने उन्हें अन्य बहुत सारी बातों में उलझा दिया। फिर उन्हें बीच में याद आया कि अरे मेरा तो तांगा खड़ा है, मेरा कोचवान खड़ा है, क्योंकि वे बड़े सेठ थे। उन्होंने कहा, बाबा मुझे बहुत जल्दी है, मैं जल्दी घर वापस भी जाना चाहता हूँ, बहुत सारे काम छोड़कर आया हूँ। आप मुझे अगर ब्रह्म ज्ञान जल्दी दे देते तो बड़ी कृपा होती। साईं ने कहा, ज़रूर। तभी बाबा ने कहा, बैठिए, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान ज़रूर दूँगा। फिर साईं ने कहा, एक बालक को बुलाया और उससे कहा, जा नंदूराम मारवाड़ी के यहाँ से 5 रुपये मांग ला। बेचारा सुबह सुबह बालक दौड़ता हुआ हाँफता हुआ गया, लेकिन नंदराम मारवाड़ी घर में नहीं थे। आ करके कहा कि बाबा वे तो है नहीं, साईं पैसे तो मिले नहीं। फिर बाबा ने बालक को अगल बगल के और बहुत सारे जान पहचान वाले लोगों के पास भेजा। 5 रुपये के लिए बालक बेचारा दौड़ रहा था, सुबह से दौड़ता दौड़ता हाँफता हाँफता तरबतर हो गया। पसीने से आकर बाबा से कहा, साईं अब मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे कब से दौड़ा रहे हो। बाबा ने कहा, मेरे तो सारे काम उधार नगद रहते हैं, मैं किसी का उधार नहीं रखता। यदि मैं किसी से लेता हूँ तो मैं उसे 100 गुना वापस करता हूँ, किंतु चलो कोई बात नहीं। फिर महोदय बैठे थे, उन्होंने कहा, बाबा ये सब काम तो पीछे भी हो जाएगा, आप मुझे पहले ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए ना। बाबा ने कहा, वही तो दे रहा हूँ। उन्होंने कहा, कैसे। बाबा ने कहा, सुबह से मैं 5 रुपये के लिए इस बच्चे को दौड़ा रहा हूँ और आपके पास 5 रुपये के 50 नोट आपकी गठरी में हैं, लगभग 250 रुपये। और उस गठरी में वो इतने पैसे होते हुए भी मैं 5 रुपये के लिए सुबह से परेशान हूँ, लेकिन आप हिम्मत ना जुटा सके कि वो 5 रुपये आप मुझे दे पाएँ, और आप कहते हो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। इतना लालच जिसके अंदर है वो ब्रह्म ज्ञान कैसे पा सकता है। ब्रह्म ज्ञान जैसी उच्च कोटि का तत्व, उच्च कोटि की वस्तु कैसे पा सकता है वह व्यक्ति जिसके अंदर अभी इतना माया, लालच, लेन देन भरा पड़ा हो। और इस तरह से बाबा ने उनको बड़ी फटकार लगाई और बाबा ने कहा, ये उठाओ अपनी माया की गठरी और जल्दी वापस हो जाओ। तुम्हारे अंदर से अगर ये माया निकल जाए, जिस दिन इनको त्यागने का मन करे उस दिन आ जाना, मैं तुम्हें पल भर में ब्रह्मज्ञानी बना दूंगा। और इस तरह से बाबा ने त्याग की भावना सिखाई और महोदय बड़े लज्जित हुए। और पैसे जब निकाल के रखे गए, सचमुच वे करीब 250 रुपये थे। और इस तरह से बाबा ने उनसे 1 रुपया नहीं लिया, वे चाह कर भी न दे सके बाबा को। ऐसे हमारे साईं हैं, ऐसे बाबा ने लोगों को ज्ञान कराया है। बाबा जाते ही समझ जाते हैं कि बंदा किस लिए आया है, और इस तरह से बाबा उसे उसी तरह का ज्ञान दिला करके उसे मुक्त करते हैं। ऐसे सद्गुरु को, ऐसे परम सच्चे परम समर्थ सद्गुरु को, ऐसे सच्ची राह दिखाने वाले सद्गुरु को, द्वारका माई के इस प्यारे से ब्रह्म को, फ़कीर को कोटि कोटि वंदन है। ओम साई राम।